सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा आज सिद्धांत ज्योतिष का परिचय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ज्योतिष शास्त्र के प्रभेदों के बारे में कि कौन कौन से प्रभेद हैं, और उसी श्रृंखला में आज जो ज्योतिष शास्त्र का पहला स्कंद है सिद्धांत, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। सिद्धांत कहते किसे हैं, सबसे पहले यह जान लेना अतीव आवश्यक है। सिद्धः अन्तः यस्य सः सिद्धान्तः, अर्थात वादे प्रतिवादेभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धान्तः। तात्पर्य यह है कि तर्क वितर्क के द्वारा जब कोई नियम सिद्ध हो जाता है तो वह सिद्धांत बन जाता है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। सिद्धांत स्कंध को गणित स्कंध भी कहा जाता है, या यह कह सकते हैं कि गणित जो है वह भी सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत ही आता है। खगोल, भूगोल, ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि का ज्ञान सिद्धांत स्कंध से ही होता है। त्रुटि के आदि से, या हम कह सकते हैं कल्प आदि से या सृष्टि के आदि से प्रलय तक की काल गणना सिद्धांत स्कंध से ही संभव है। सिद्धांत अर्थात गणित के बिना गोल आदि का ज्ञान भी संभव नहीं है। अंतरेण गणितम गोलो अपि न ज्ञायते, यह उक्ति भी हमें शास्त्र में देखने को मिलती है। आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की गति व स्थिति के ज्ञान के लिए सबसे पहले हमें गणित शास्त्र की महती आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें सिद्धांत या गणित की ही शरण में जाना पड़ता है। सिद्धांत ही संहिता और होरा स्कंधों का आधार स्कंध है। जो सिद्धांत या गणित को सही प्रकार से जानता है, उसका फल कथन कभी निरर्थक नहीं होता। सिद्धांत स्कंध से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारे प्रधान ग्रंथ आते हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध सूर्य सिद्धांत, अग्रिम सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, ग्रह लाघव, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, आर्यभट्टीयम, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, केतकीय ग्रह गणित और पंच सिद्धांतिका। वराह मिहिर द्वारा रचित पंच सिद्धांतिका प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के रहस्यमय सिद्धांतों को उद्घाटित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। वराह मिहिर ने इन पंच सिद्धांतों में सूर्य सिद्धांत को सर्वाधिक स्पष्ट बताया है। स्पष्टतरः सवित्रः इति उक्ति भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिद्धांत ग्रंथों में सिद्धांत की जो
श्लोक के रूप में, श्लोक के माध्यम से परिभाषा को समझाने का प्रयास किया गया है कि सिद्धांत किसे कहते हैं, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सिद्धांत शिरोमणि में कहा गया है कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलनामान प्रभेद क्रमात् चारश्च द्युसदां द्युधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः बोधिसन्निग्रह संस्थितेश्च कथनं यन्त्रादियत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतो अत्र गणितस्कंध प्रबंधे बुधैः। अर्थात सिद्धांत स्कंध में गणित विद्या का सांगोपांग निरूपण है। आचार्य भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में बताया है कि जिसमें त्रुटि से लेकर के प्रलयांत काल तक की काल गणना की गई हो, द्विधा गणित से खगोल संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने वाला जो हो, सूर्यादि ग्रहों की चाल, व्यक्त और अव्यक्त गणित अर्थात अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि विद्याओं का विवेचन करने वाला जो स्कंध हो, कालमानों के सौर, सावन, नक्षत्र और चंद्र आदि भेदों का निरूपण जिस शास्त्र में किया गया हो, पृथ्वी, नक्षत्र और ग्रहों की गति, स्थिति, आकार आदि का वर्णन करने वाला जो शास्त्र हो, यंत्र आदि का निर्माण तथा उनका निर्माण करने वाला, गतिविधि व्यापक गणित स्कंध बताने वाला जो शास्त्र है, उसे सिद्धांत कहते हैं। गणित स्कंध सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत ही आता है, या हम यह कह सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। सिद्धांत के अंतर्गत ही गणित आता है। तो ये सिद्धांत के बारे में आज हमने आपके साथ चर्चा की। तो मित्रों, सिद्धांत स्कंध के बारे में हमें कुछ ज्ञान हो, एक दृष्टि बने हमारे सिद्धांत के विषय में, सिद्धांत स्कंध के विषय में, और सिद्धांत स्कंध को पढ़ने, सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान रखने का भी हमारे में एक दृष्टि जागृत हो। इसलिए सिद्धांत जो स्कंद है, ज्योतिष का जो प्रभेद है, सबसे पहला यह प्रभेद माना जाता है। इसे सिद्धांत के माध्यम से जो हम पंचांग आदि देखते हैं, पंचांग हमारे पास बने होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग पंचांगों का प्रकाशन भी होता है। तो उन पंचांगों के निर्माण के लिए भी सिद्धांत स्कंध का ही पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद उन पंचांगों में संहिता और होरा से जुड़ी हुई भी सामग्री लिखी जाती है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि वेद काल से ही संहिता स्कंद के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता था। कालांतर में ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कालांतर में ही अलग अलग प्रकरण के हिसाब से अलग अलग स्कंध बना दिए गए। तो इसलिए हमें सिद्धांत स्कंध को भी पूर्ण रूप से महत्व देते हुए संहिता और होरा का भी अध्ययन करना चाहिए, और
क्योंकि ज्योतिष शास्त्र लोकोपकारक शास्त्र है, या हमें बराबर हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आज बहुत अधिक ना कहते हुए एक बार मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, या इससे पहले भी हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं आपको, तो निवेदन ज़रूर रहेगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होता है वहीं पे बेल का आइकन होता है। यदि आप बेल का आइकन दबाते हैं तो हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक सरलता से पहुँच जाता है। प्रत्येक अपडेट जो हम करते हैं वो तुरंत आप तक पहुँच जाता है। और अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए वीडियो इस YouTube चैनल के माध्यम से ही जो वीडियो आप देख पाते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर लिखें, अपनी अभिव्यक्ति भी ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं, आप तक जो भी सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रभावशाली सामग्री आप तक पहुंचे, बेसिक आप तक पहुंचे, ताकि आप बहुत जल्दी और कम समय में ज्योतिष सीख पाएँ। तो इसी के साथ एक बार फिर से ज्योतिष प्रशिक्षण की इस कक्षा में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। नमो नमः।